ये बताओ, हम किसी का मुख देख के प्रेम करते हैं, लेकिन ये शरीर है क्या? ये शरीर गंध से भरा हुआ ही तो शरीर है। अभी जरा सी चोट लग जाए तो क्या निकल जाता है? पस निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। तो अच्छा लगता है क्या? हम तो एक आवरण को देखकर प्रेम करते हैं। देहे स्थिमान सुरुधिरे, ये देह मेद मांस मज्जा रक्त पित्त कफ का भरा हुआ शरीर है। विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इससे परे उठो। ये हैं अपने ही। देखो एक बात सीधी सी है, नाव तभी तक सुरक्षित है जब तक नाव पानी के ऊपर है कि नहीं? नाव तभी तक सुरक्षित है जब तक नाव पानी के ऊपर है। जिस दिन पानी नाव में आने लगता है उस दिन नाव डूबनी तय हो जाती है। उसी प्रकार जीव तभी तक सुरक्षित है जब तक संसार में रह रहा है। जिस दिन संसार जीव के मन में रहने लगेगा उसी दिन जीव जो है समाप्त हो जाएगा, उसी दिन से भटकन हो जाएगा। कुर्सी पर हम बैठे तो ठीक है, लेकिन कुर्सी हमारे ऊपर बैठ जाए, हमारे मन पे बैठ जाए तो भैया फिर अनर्थ होना तय है। इसलिए संसार से प्रेम करो। ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी, ये मेरे मां, प्रेम करो, लेकिन ये भगवान के हैं, उसी में बंध के थोड़ी रहना है। जीवन के कल्याण का एक माध्यम परिवार है। माध्यम अर्थात सीढ़ी। छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, लेकिन हम अगर सीढ़ी पे ही रह जाएं तब भी जीवन बेकार है। तो इसलिए परिवार में रहते हुए ही अपने कल्याण का उपाय सोचना है। परिवार क्या है? परितः वारयतीति परिवार, जो चारों तरफ से आपके ऊपर हमला करे वही तो परिवार है। चारों तरफ से हमला करे। इसीलिए बिंदु जी महाराज ने कहा कि साथी है मित्र तेरे जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र तेरे जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। अरे परिवार भी चलेगा तो केवल स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये है सिर्फ 2 दिन का खेला, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। बहुत प्रेम है पति से, लेकिन कहां तक छोड़ना है? बोले द्वार तक छोड़ देंगे। आया तो था कोरोना, कोरोना आया तो था, लोग छूने को तैयार नहीं थे। फोन आया हॉस्पिटल से, आपके पिताजी चले गए, तो चले गए तो ले जाओ, फिर लौटा के लाने की क्या बात है? अब ले जाओ इसे, जो चला गया सो हम क्या करें? महाराज लोगों ने बैग खोल करके माता पिता के चेहरों को नहीं देखा है, बच्चों के चेहरों को नहीं देखा है। जैसा आया किसी ने किसी का कर्म कर दिया, किसी ने किसी की क्रिया कर दी, सब हो गया। देख लिया कोरोना हम सब ने। ये भगवान की लीला है, थोड़े थोड़े दिनों पर एक ट्रेलर भगवान छोड़ देते हैं कि अब चेत जा। लेकिन जीव है, सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं,
ता दिन तेरे तन तरुवर के सबही पात झरि जइए। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाले देवी देव मनई है। और तेई दुई बांस हनत खोपरी पहसीस तो जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। जिस दिन ये आत्मा रूपी पक्षी शरीर से निकल गया, उसी दिन से सारे जगत के बंधन समाप्त हो गए। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाले देवी देव मनई है। जिस बेटे को जिस बेटी को बहुत प्रेम किया था, कहेगा भगवान हे यमराज सबके द्वार आ रहे हो, हमारा रास्ता भूल गए क्या? और फिर जब शरीर छूट जाएगा तो ले जाकर क्या करेंगे? स्मशान में संस्कार करेंगे। और संस्कार के बाद हमारे यहाँ कपाल क्रिया होती है। बेटा बांस से पिता की खोपड़ी को तोड़ता है। तेई दुई बांस हनत खोपड़ी पह शीस तोरी बिखरई हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि बेटा क्यों खोपड़ी तोड़ता है? तो बेटा खोपड़ी तोड़कर जगत को यह संदेश देता है कि देखो जीवन भर इस खोपड़ी में संसार को भरे रहे तो आज तोड़ी जा रही है। काश ये खोपड़ी भगवान के चरणों में लग गई होती तो धन्य हो जाती। जाया सुदादिसु सदा ममताम विमुंच। इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। हे पिताजी ये संसार क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने। खिली न खिली मलयाचल शीतल मंद समीर। सुगंध से जाके मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। इसलिए कहा कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली।